ये क्या? प्रभु का प्रतिबिंब नहीं दिख रहा। इसका मतलब उन्होंने भोग स्वीकार नहीं किया। और ऊंचा भैया, और ऊंचा। ये जगन कहाँ गया ऐसे बिना बताए? भैया, आप खेल मेरे साथ रहे हो और सोच रहे जगन भैया के बारे में। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। ओ मेरी प्यारी बहना, ऐसा नहीं है। अरे, तू तो समझदार है, पर वो जगन, मुझे उसकी फिक्र रहती है, इसलिए उसी के बारे में सोच रहा था कि वो गया कहाँ। मुझे पता है, बताऊंगी तब जब मुझे घोड़े की सवारी करवाओगे। तबड़िक 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 तबड़िक। चल मेरे घोड़े, तबड़क तबड़क तबड़क। अब बता कहाँ है जगन? भैया कह रहे थे कि उन्हें कुछ स्वादिष्ट खाने का मन कर रहा है, इसीलिए किसी भक्त के घर गए हैं। ये 56 भोग छोड़कर कौन सा स्वादिष्ट भोग खाने गया है वो? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अरे, ये टोकरी इतनी हल्की कैसे हो गई? सब जगन्नाथ प्रभु की माया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेव। देखो जगदीश, आज तुम्हारे लिए कितनी सब्जी डाल रही हूँ खिचड़ी में। लो प्रभु, खाना खा लो। इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी तो पहले कभी नहीं खाई। प्रभु ने आज भी भोग स्वीकार नहीं किया। आज 4 दिन हो गए ना? जी महाराज, मैं 4 दिनों से हर क्रिया, अनुष्ठान और भोग पर ध्यान दे रहा हूँ। पता नहीं कहाँ गलती हो रही है कि प्रभु हमसे रूठ गए हैं। हमें कुछ करना होगा बड़े पंडा जी, ऐसे ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। कोई बात नहीं, जब पैसे हो तब दे देना। प्रभु की पूजा पैसों की वजह से रुकनी नहीं चाहिए। हाँ, और जगन को तो ये फूल बहुत पसंद है काकी। देखना, वो खुश हो जाएगा। बलराम, यहाँ आओ। प्रणाम महाराज। बलराम, तुम कहते हो ना जगन्नाथ प्रभु तुम्हारे मित्र हैं, तो तुम पता करो ना कि वो भोग स्वीकार क्यों नहीं कर रहे। हमसे कोई भूल हो गई है क्या? ठीक है महाराज, मैं उससे पूछकर बताता हूँ। जगन, जगन, अरे रुक जा। मिल गया। ओहो, ये बलराम तो बड़ा चतुर होता जा रहा है। मिल ही नहीं रहा। बाहर गली में खोजता हूँ। आज तो जगन मुझे खोज ही नहीं पाएगा। मुझे इतना हल्का क्यों लग रहा है?
हम तो बस लुका छुपी खेल रहे थे ना। तुमने मुझे गुब्बारा क्यों बना दिया? अरे तो हवा में इतने गोते खिलाए, झूले दिलाए, मजा नहीं आया? मजा नहीं, सजा थी वो। सुबह से गोते और धक्के ही खा रहा हूँ कबड्डी खेल खेल के। हाँ? कितनी अधीरता महसूस हो रही है मुझे। प्रिय, मैं थोड़ा बाहर घूम के आता हूँ। मैं ये काढ़ा पी पी कर परेशान हो गया हूँ। हे प्रभु, आप तो प्रथा जानते हैं ना? आप बाहर 19वें दिन ही जा सकते हैं, नहीं तो आपके भक्त भी बीमार पड़ जाएंगे। बस एक दिन की बात और है। मेरा मन बेचैन हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा मित्र बलराम किसी मुसीबत में हो। प्रभु, ये प्रथा हम पूरी तरह से निभाएंगे। आज आप बाहर नहीं जाएंगे। हाँ। अरे 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 अरे, ऐसे तो मैं जल्दी मर जाऊंगा। कहाँ भागता है? छूट गया। कहाँ छुप गया रे छुटकू? ये पत्थर तुझे कुचल देगा। बच गया। अब मैं तुम्हें खाऊंगा। अगर तुमने मुझे छुआ भी तो जगन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कौन जगन? कहाँ का जगन? मैं किसी से नहीं डरता। आज 19 दिन पूरे हुए। मैं आ रहा हूँ बलराम। ये लो। आ गया मेरा जगन। हाँ? हाँ? ये तू किससे बात कर रहा है? अपने जगन से। मुझे तो नहीं दिख रहा। अरे ये क्या हो रहा है मुझे? भूखा हूँ पर खाया नहीं जा रहा कुछ। ये क्या आफत हो गई है? ये आफत नहीं, जगन की ताकत है। बच्चे, अभी दिखाता हूँ तुझे। अरे मैं हवा में कैसे उड़ रहा हूँ? गोल 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 घुमक्कर। आ गए मुझे चक्कर। ये क्या हो रहा है? एक तरफ भूख मार रही है, एक तरफ भूत। बचाओ मुझे, बचाओ। अब रोने से क्या फायदा? जब मैंने कहा था मुझे नुकसान मत पहुंचाना, तब तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तुम कौन हो और ये कौन है जो मुझे मार रहा है? मैं बलराम और ये मेरा जगन है।
ये मुझे क्यों नहीं दिखता? जगन की मर्जी, वो किसी भी। अरे जागना मत, बच गया। जगन उठ, यहाँ इतना सब हो रहा है और तू आराम से सो रहा है। अरे मैं तो तेरा ही इंतजार कर रहा था, कब तू आएगा और कब हम भागेंगे। चल भागे। पकड़ो उसको। ये क्या? पकड़े जाएंगे आज। नहीं, मुझे तो नहीं छोड़ूंगा। कैसे उड़ रहा है? गोल गोल ऐसे चक्कर बेहोश हो जाओगे देखकर। बहुत भूख लगी है, चल कुछ खाते हैं। मैंने सुना है आम के बगीचे में बड़े मीठे आम लगे हैं। सुबह चंदन का लेप और रात को आम की दावत। तू तो गर्मी के पूरे मजे ले रहा है। चल अब जल्दी से जाते हैं वहाँ। नहीं नहीं, वहाँ बहुत सैनिक हैं। पकड़े गए तो कोड़े पड़ेंगे। कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। चल। देखा ना कितना सख्त पहरा है। इतनी रात में इन्हें सोना चाहिए। इन्हें सुला ही देता हूँ। अरे छोड़ो मुझे। उल्लू महोदय, क्या मैं आपके पेड़ से एक आम तोड़ सकता हूँ अपने जगन के लिए? वो बहुत भूखा है। जय जगन्नाथ। बलराम, मैया को मत बताना, नहीं बताना। कृष्णा तुमको भी थोड़ा सा माखन देगा, लोगे? कृष्णा, क्या कर रहा है बेटा? ये नटखट माखन चला रहा था। मैंने इसे मना किया और इससे माखन वापस ले लाता। ओह कृष्णा, तू तो संसार का सबसे प्यारा चोर है। चलो चलो चलो।
जब हम इनका दही माखन चुराएंगे ना, तो देखना कोई नहीं हंसेगा। देखा मैंने माखन की हांडी ऊपर क्यों रखी, ताकि ये दोनों नटखट कुछ भी न चुरा पाए। मिल गया। इससे तुम क्या करोगे कृष्णा? वर्षा करूंगा। मुझे वर्षा नहीं, माखन चाहिए, माखन। तुम दोनों माखन चोरों को मैंने पकड़ लिया। तुम दोनों को दंड दे। इनकी शरारतें अब बढ़ती ही जा रही हैं। तुम्हें अपने नटखट पुत्रों को दंडित करना चाहिए। हमने इन्हें हमारा माखन चुराते पकड़ा, फिर से। क्या ये सत्य है? हमने माखन चुराया मैया, और उसकी एक एक बूंद का स्वाद लिया। क्या अब हमें दंडित करोगी? हाँ, अवश्य करूंगी, पर तब जब मेरे हृदय को आनंदित करने वाले मेरे दोनों पुत्र मेरे गले लगेंगे। हमारे नटखट माखन चोर कृष्ण और बलराम। पर इन्होंने हमारा माखन चुराया। माखन हम अपने बालकों के लिए ही तो निकालती हैं, है ना? हाँ, निकालती तो हैं। तब तो तुम्हें सदा हमारे गले लगे रहना पड़ेगा। हाँ? तुम पागल हो गए हो? ये माटी नहीं खानी चाहिए। नहीं, खाओ नहीं कृष्णा, फेंक दो इसे। हाँ, नहीं 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 नहीं, अगर तुमने माटी खाई तो मैया बड़ी प्रसन्न होंगी। चलो चलो मैया के पास। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने क्या नहीं किया? मैंने उसे मना किया था, पर फिर भी उसने खा लिया। क्या खाया? माटी। क्या ये सत्य है? क्या तुमने माटी खाई? झूठ बोल रहा है, इसका मुंह तो देखो। मेरे लाल, मेरे कृष्णा, देखो तो तुम्हारा भाई कितना चिंतित हो रहा है। तुमने माटी क्यों खाई पुत्र? क्या इसने सच में माटी खाई है बलराम? हाँ। सत्य का पता लगाने का एक ही तरीका है। कृष्णा, यदि तुम सत्य बोल रहे हो तो अपना मुंह खोलो और हमें देखने दो। ये असंभव है। यशोदा, इन्होंने पता नहीं कृष्ण के मुंह में क्या देख लिया। इसने माटी खाई है। मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड देखा, सैकड़ों सूर्य और ग्रह, सागर और पर्वत भी, ज्वालामुखी, सब कुछ इसके मुंह में। मेरी बुद्धि फिर गई है शायद। नहीं, तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल ठीक है। क्या तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि कृष्ण में कुछ विशेष है? परंतु उसके मुंह में मैंने... तुमने वही देखा जो सब देखते हैं, अर्थात कृष्ण की माया का एक और अद्भुत रूप। तुम्हें वो फल वाली याद है यशोदा? फल ले लो, फल, वृंदावन के ताजे स्वादिष्ट फल। इन आमों की तो सुगंध बड़ी अद्भुत है कृष्ण।
क्या एक बोरी अन्न तुम्हारे सारे आमों के लिए पर्याप्त है? बिल्कुल महाराज नंद, आप बड़े परोपकारी हैं। कृष्णा को फल चाहिए। ओ, रो मत नन्हे कृष्ण, मेरे फलों के लिए इतना ही पर्याप्त होगा। ये कैसे हो गया? ये अवश्य भगवान विष्णु का आशीर्वाद है। परंतु वो विष्णु ने नहीं किया था। अब तुम समझ गई ना प्रिय यशोदा कि वो कृष्ण की लीला थी। परंतु मेरी समझ में नहीं आता कि समूचा ब्रह्मांड मेरी कृष्णा के मुख में कैसे समा सकता है। अपना मुंह खोल के तो दिखा शरारती। आपने देखा, वहाँ कुछ नहीं, केवल माटी है। मुझे लगा ही था कि ये मेरी कल्पना थी। मेरी तो मति ही मारी गई है। नहीं, तो तुमने माखन वाले कमरे का पता लगा ही लिया दादी। तो कर लो बात। अभी अभी तो तुमने कितना माखन खाया है कृष्णा? अच्छा, कितना भी माखन खाओ मेरे लिए तो कम ही है ना सुबाला। तुम्हारी बात में दम तो है, पर मेरा पेट कह रहा है कि मैं कृष्णा की बात मानूं। तो फिर जल्दी चलो ना। ये नहीं सुधरेंगे तो फिर मैं अकेला सुधर के क्या करूँगा? ओ, चल भाग यहाँ से चोर कहीं के, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। कृष्णा, कहाँ छिपाया है उन्होंने सारा माखन? इतना खतरा मोल लेना तो व्यर्थ ही गया। हाँ, इसकी बात सही है, उन्होंने माखन कहीं और छुपाया होगा। उनके आने से पहले ही निकल लेते हैं। ये तो असंभव है, हम वहाँ कभी नहीं पहुँच पाएंगे। कृष्णा के रहते हुए कुछ भी असंभव नहीं मधु। तो अब तुम्हारे पास क्या योजना है कृष्णा? योजना की कोई कमी थोड़ी ना है जब तुम लोग मेरे साथ हो।
कृष्णा, आने में इतनी देर क्यों लगा दी? मैं हंसी को उसकी माता से अलग ही नहीं कर पा रहा था। मुझे लगता है इसने आज उसका सारा दूध पी लिया। तुमने फिर ऐसा किया हंसी? तुम तो कृष्ण से भी अधिक नटखट हो गई हो। संभल कर जाना पुत्र, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। सूर्यास्त से पहले आ जाना। कृष्णा, ओ कृष्णा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ मेरे लाल। ये देखो। तुमने ये मेरी पोटली में तो नहीं दिया। लाओ मैं ले लेता हूँ। नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है मधु। मैंने ये विशेष गुलाबों की सुगंध वाली चाशनी में डूबे रसीले रसगुल्ले केवल कृष्ण के लिए बनाए हैं और ये उससे ही मिलेंगे। अब जाओ, तुम्हारा भोजन मैंने तुम्हारी पोटली में रख दिया है। बहुत ही स्वादिष्ट है। ओ कोमल, कुछ रसगुल्ले मधु को भी तो दो। हाँ हाँ, तुम इनकी भी बात सुनो माँ। ओह मेरे प्यारे दुलारे कृष्णा, मैं तुम्हारे लिए संदेश बनाकर लाई हूँ, वैसे ही जैसे तुम्हें पसंद है। एकदम नरम नरम, मुंह में रखते ही पिघल जाएंगे। कृष्णा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। तुम्हें ये बस आज के लिए इतना लाड़ प्यार बहुत है कृष्ण। अब चलो जाओ और मिठाइयाँ अपने मित्रों के साथ बांट कर खाना। जो आज्ञा मैया। आप सभी बड़ी दयालु हैं। मिठाइयों के लिए धन्यवाद। यशोदा, तुम्हारे कृष्ण में कुछ तो विशेष है। ऐसी मधुर बांसुरी बजाता है कि हमारे बच्चे तितलियों की तरह नाच उठते हैं। सुबह उसे देख लूं तो मेरा दिन बन जाता है। दिन भर उसकी मोहिनी सूरत मुझ पर छाई रहती है। पता नहीं ये कैसा चमत्कार है। चंपा सच कहती है। ओह यशोदा, हम कान्हा के विचारों में ऐसे खो जाते हैं कि हमें अपने बच्चों की ही सुध नहीं रहती। तुम बड़ी भाग्यशाली हो यशोदा। काश कि कृष्णा मेरा पुत्र होता। तुम्हारी बांसुरी कितनी सुरीली और मधुर है कृष्णा। हाँ, ये पेड़ भी इसे सुनकर प्रसन्न है। मैं भी प्रसन्न हूँ। जरा देखो तो सामने से कौन आ रहा है। बहुत ही बढ़िया विचार है मेरे भाई। तो फिर मेरे विचार को पूरा करना चाहिए बलराम। मेरा विचार तो कहता है कि इन गोपियों के हांडी का दूध कैसे पिया जाए, और इस बार ये विचार पूरा होगा। मधु, सुबाला, वेश बदलने को तैयार हो जाओ। कौन सा वेश? हाँ, सही कहा तुमने। ऐसे तो तुम्हारी मटकी गिर जाएगी विशाखा। वो देखो राधा ने अपनी मटकी कैसे संभाली है। ओह, राधा तो वृंदावन की रानी है, उसका तो सारा काम सही होता है। जल्दी जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि रुको, तुम इन मटकों में क्या छुपा कर ले जा रही हो? वही है जो हम कल लेके जा रहे थे जब तुमने हमें रोका था। और परसों भी, और उससे भी एक दिन पहले। आहा, तो तुम खजाना छुपा कर ले जा रही थी। ये कोई खजाना नहीं है, माखन है, माखन। हाँ, माखन। ओ, उस पर कर चुकाना पड़ेगा मेरे पेट के लिए। मेरा मतलब मेरे महाराज के लिए। कितनी बार कहा है तुमसे, हम तुम्हें कोई कर नहीं देंगे। तुम भेष बदलकर हमें मूर्ख बनाने का प्रयास ना करो। हमें पता है तुम कौन हो। तुम हमें नहीं जानती। हम हैं महाराज के प्रिय दूत। यदि हमें हमारा कर नहीं मिला, मेरा मतलब राज्य का कर, तो तुम्हें बड़ा दंड भोगना पड़ेगा। हमारी बात भी सुन लो राजदूत जी। अपने राजा जी को बोल दो हम कर अपनी रानी को ही देते हैं। राधा रानी। पर ये कोई रानी नहीं है। जरा देखो तो इसके कपड़े बिल्कुल ग्वालन जैसे। सही बात। देखो ना, उसके सर पर मटकी है, जबकि रानी के सर पर होता है मुकुट। और तुम्हारे सर पर बंदर का मुकुट। बंदर मुकुट वाला बंदरों का राजा। यहाँ क्या हो रहा है?
हम कर लेने बाद में आएंगे। अभी हमें कोई जरूरी काम याद आ गया। लिटिल कृष्णा, संभाल के हो। मेरे को है ना थोड़ा ऊंचाई से प्रॉब्लम है। और जरा बच के, वरना ये राक्षस हमें मच्छर की तरह कुचल देगा। अरे शंबाला जी, मेरे को भी तुम्हारे जैसा जादूगर बनने का है। मेरे को भी अपनी शरण में ले लो। हट मेरे पास से। पता नहीं कहां से आ जाते हैं। मेरा जादू कोई भंडारे का प्रसाद नहीं जो हर किसी में बांटता फिरूं। ले लो मेरे माए बाप, ले लो। मेरे को जो सीखना है मैं अपने सांप से सीखता हूँ। हाँ, अब देखो कैसे शंबाला का घोटाला हो गया रे बाबा। सोली मेरे दोस्त, ये देख आ गए तेरे असली फ्रेंड्स। सोली, क्या तुम हमसे दोस्ती करोगे? तुम बाहर आओगे तो हम तुम्हारे साथ खेलेंगे। दोस्त, मेरे दोस्त, हाँ, मुझे यहाँ से बाहर आना है और मुझे अपनी माँ से मिलना है। ये सब होगा। हाँ। रिका, सूली हाथ से बाहर निकल रहा है। उसमें दोस्ती और परिवार की भावना मजबूत हो रही है। हाँ? फिक्र मत कर शंबाला, मैं आ गया हूँ। करोटा मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। भागो, लुटेरों ने हमला कर दिया है। बचाओ! शंबाला, जंबाला, तुझे इसका इनाम मिलेगा करोटा। ए लिटिल सिंघम, अगर तूने रिका को जंजीर तोड़ने से रोका तो सूली की माँ को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नहीं, मैं किसी भी कीमत पर रिका को जंजीर तोड़ने नहीं दे सकता। देख लिया सूली, किसी भी कीमत पर। मतलब तुम्हारा प्यारा दोस्त लिटिल सिंघम तुम्हारी माँ को भी नहीं बचाएगा। सूली की माँ को मैं बचा के रहूंगा। मैं हूँ गरुड़ रक्षक और मेरे रहते तू इस जंजीर को तोड़ नहीं सकता। और ये गई रोशनी की जंजीर। उम्मीद खत्म। इस शंबाला को छोड़ूंगा नहीं, लाठे मार के। जल्दी, हमें पनडुब्बी के अंदर जाना होगा। आई।
अरे चिट्या, अब हम क्या करें? ये बबली की उड़न उड़ाई कब काम आएगी? एक कस के पकड़ना रे चिट्या, लाठी मार के। कराटे और चिकी कहाँ रह गए? जल्दी, हमें लिटिल सिंघम के पास जाना होगा। आज बरसों बाद लिटिल कृष्णा को देखने का अवसर मिला है। मैं तो धन्य हो गया। सबसे प्यारा लिटिल कृष्णा हमारा, सबका दुलारा लिटिल कृष्णा हमारा, सबसे प्यारा लिटिल कृष्णा हमारा। धन्य तो मैं हुआ हूँ। आपने मेरी वारिका को इतने बरसों इतना संवार के रखा है, पर इस वक्त मुझे आपकी सहायता चाहिए। हमारी सहायता? हाँ, मेरे मित्र, इस युग के महायोद्धा लिटिल सिंघम को श्वेत कमल की जरूरत है। श्वेत कमल, वो तो जब सारे द्वारिकावासी साथ में झूमते हैं तभी खिलता है। तो क्या हम अपने लिटिल कृष्ण के मित्र एक महायोद्धा के लिए नहीं झूम सकते महाराज? द्वारिकावासियों, आज हमें मित्रता का एक दुर्लभ अवसर मिला है। आज हम सब मिलकर डांडिया रास मनाएंगे। उसमें तो मैं चैंपियन हूँ, चैंपियन। लिटिल सिंघम भाई भी मेरे आगे फेल है हो। साहब के लिए आज तो मैं भी डांडिया खेलेगा, लाठी मार के। श्वेत कमल। ये लिटिल सिंघम भाई कहाँ चले गए? साहिब किधर गायब हो गए? लिटिल कृष्णा, आपका मित्र कहाँ चला गया? आ गया। यारों का यार, दुश्मनों का दुश्मन, लिटिल सिंघम। कराटे डांडिया खेलता है, लाठी मार के। लिटिल सिंघम एंट्री मारता है, शेर जैसा दहाड़ के। अरे लट्टू, अब होगा तुम्हारा असली मुकाबला। लिटिल सिंघम को डांडिया में हराओ, तब मानेंगे कि तुम हो डांडिया चैंपियन। ओए बबली, मैं लिटिल सिंघम का स्वागत उसको हराकर नहीं करना चाहता। ये डांडिया में तो लिटिल सिंघम भाई भी मुझे नहीं हरा सकता हो। ऐसी बात है क्या लट्टू? फिर तो हो ही जाए डांडिया कंपटीशन। मंत्री महोदय, इसे पकड़िए।
चैंपियन के चक्कर में आज मेरा स्पोर्ट्स डे हो गया। मंत्री महोदय, आप ठीक तो हैं? आप फिक्र मत कीजिए, हमें कुछ नहीं हुआ। लिटिल सिंघम है ना हमारा डांडिया चैंपियन। ठीक है, इस बार तुम डांडिया चैंपियन, लेकिन अगली बार मैं ही बनूंगा। रिका दया और वफादारी की जंजीरें तोड़ चुका है। जैसे जैसे वो जंजीरें टूटेंगी, पूरी दुनिया में अच्छी भावनाएं खत्म हो जाएंगी। लिटिल सिंघम, हमारे पास वक्त बहुत कम है और कार्य बहुत कठिन। लिटिल कृष्णा, लिटिल सिंघम, मंत्री महोदय धोखेबाज निकले। वो जरूरी दस्तावेज चुराते हुए पकड़े गए और महाराज ने उनको गिरफ्तार करवा दिया। मंत्री जी में इतना बड़ा परिवर्तन, पर वो तो बहुत वफादार थे। ये वफादारी और दया की जंजीरें टूटने का नतीजा है लिटिल सिंघम। ये परिवर्तन उसी का नतीजा है। जैसे जैसे बाकी जंजीरें टूटेंगी, यही परिवर्तन बाकी सब लोगों में आ जाएगा। इससे पहले कि और भी जंजीरें टूटे, मुझे रीका को रोकने के लिए जाना ही होगा, अभी के अभी। रीका से लड़ने के लिए तुम्हें खास तरह की तैयारी की जरूरत पड़ेगी। इस तैयारी के बिना तुम रीका को नहीं हरा सकते। जब तक तुम इसकी तैयारी करते हो, तब तक मैं रीका को रोकता हूँ। ठीक है कृष्णा। रिका, वो रही रोशनी वाली जंजीर, जाओ और तोड़ दो उसे। जाओ रिका, जाओ। मुझे नींद आ रही है। ये क्या हो रहा है? रिका, रिका! बेवकूफ, ये सोने का वक्त नहीं है। उठ जा, उठ! मैं जानता हूँ ये लिटिल कृष्णा की चाल है। रीका, उठो! जम्बाला, जम्बाला, ईना मीना डीका, उठ जा अपनी नींद से। गुस्सा मत दिला रीका। रीका, उठो, उठ जाओ। अब कुछ देर तक सोए रहो, अपनी सपनों की दुनिया में खोए रहो। वो बल्ब तो नहीं है लट्टू, पर जरूर वहाँ कोई रास्ता होगा। इसके पीछे चलो। यार रुकने, ये तो मक्खन की तरह हाथ से फिसल जाता है। अब मेरा मोरपंख है तो मक्खन की तरह ही फिसलेगा ना। कृष्णा, अच्छा तो उस मोरपंख की रोशनी से तुम हमें रास्ता दिखा रहे थे, क्यों दोस्त? दोस्तों को मुसीबत में थोड़ी ना छोड़ सकता था। अब तुम यहाँ आ ही गए हो, तो मेरा पुराना महल देखने चलोगे? हाँ, जरूर। पर हमारी ऑक्सीजन तो खत्म हो रही है। अब हम ज्यादा देर पानी में नहीं रह पाएंगे। क्या फिकर, जब कृष्ण है इधर। अब तुम आराम से सांस ले पाओगे। वाओ! अब हम मछली की तरह सांस ले सकते हैं और तैर भी सकते हैं। तो फिर चलो द्वारका नगरी। मैं कब से ये समुद्र के अंदर डूबी द्वारका नगरी देखना चाहती थी। आओ, तुम्हें महल दिखाऊं। पर कृष्ण, यहाँ महल कहाँ है? ये तो सिर्फ टूटा फूटा पत्थर और मूर्तियाँ दिख रही है। वाह, ये मूर्ति कितनी अनोखी है।
और ये जरूर किसी रथ का पहिया होगा। कृष्णा, उस जमाने के महल और लोगों का जीवन कितना अलग होता होगा ना? तुम खुद ही एक झलक क्यों नहीं देख लेते? ये तो बिल्कुल असली जैसा दिख रहा है। वाह, ये तो कितना सुंदर शहर है। कृष्णा! समंदर में लाएगा तूफान। हैवान, समुद्र का राक्षस। कृष्णा, मेरा काम आसान हो गया। बता, तूने तिलस्मी शंख कहाँ छुपा रखा है? बोल। वो शंख तेरे जैसे राक्षसों के लिए नहीं है हैवान। चला जा यहाँ से। बता, वरना तुझे नष्ट कर दूंगा। जब तक शेर यहाँ है, कृष्णा को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। अब हुई ना बराबरी की फाइट। लिटिल सिंघम, तुम्हें क्या लगता है ये टेढ़े मेढ़े राक्षस कितना तेज तैरते होंगे? चलो पता लगाते हैं दोस्त। इसे कहते हैं दोस्तों का टशन। आप ठीक तो है ना साहिब? आप तो एकदम बेहोशी हो गए थे। ये मैंने क्या देखा? क्या बाहुबली फ्रेंड्स मुझ पर हमला कर रहे थे? क्या मुझसे कोई भूल होने वाली है? हे बाहुबली फ्रेंड्स, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। कहो लिटिल सिंघम। बाहुबली फ्रेंड्स, आप आ गए? मुझे आज एक अजीब सा पूर्वाभास हुआ कि मैं आप लोगों के शस्त्रों से अपना बचाव कर रहा हूँ। क्या कभी ऐसा संभव हो सकता है? ऐसी कोई संभावना तो नहीं है, पर जिसकी संभावना नहीं थी वो हो गया है। देवलोक पर अपार शत्रु का खतरा फिर से मंडरा रहा है। अपार सिद्धि ने उसकी मूर्ति को हत्या लिया है और अपार शत्रु को बिना दोबारा जीवित किए वो चैन की सांस नहीं लेगी। मैं कुछ पूछूं क्या? हाँ कराटे। पर अपार सिद्धि है कौन लिटिल कृष्णा? लगता है पूरी कहानी शुरू से समझानी होगी। सदियों पहले की बात है। एक बड़े राज्य के राजा को कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया। पर एक बच्चे की जगह राजा को जुड़वा बच्चे हुए। एक तो तुम सब जानते ही हो, अपार शत्रु, और दूसरी उसकी बड़ी बहन अपार सिद्धि। ओए होए, क्या अपार सिद्धि भी बिल्कुल अपार शत्रु जैसी थी? हाँ? हाँ भी और ना भी। अपार शत्रु और अपार सिद्धि दोनों बहुत विनम्र बच्चे थे, शांत और प्यारे। पर उसके भाई को खरोच भी आ जाती तो उसका बदला लेने के लिए अपार सिद्धि जमीन आसमान एक कर देती थी।
बचपन में ही ऐसी थी तो बड़े होकर कैसी होगी? वो हमें अब पता चल रहा है। उनके पिता के मृत्यु के बाद जब असुर सेना ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया तो दोनों ने बहुत तपस्या की, इतनी कठोर तपस्या कि हमें उनके सामने प्रकट होना ही पड़ा। हमने अपार शत्रु को ये वरदान दिया कि उसमें 100 हाथियों की शक्ति होगी। अपार सिद्धि को युद्ध पसंद नहीं था, पर वो निहत्था नहीं होना चाहती थी, तो उसने ये वरदान मांगा कि अपने पर आक्रमित हुए किसी भी अस्त्र या शस्त्र की नकल करके वही हथियार वो इस्तेमाल कर सकती है। आपने जो भी किया वो सोच समझ के किया।